सो हे गाइस, वेलकम टू कैफेपीडिया। और आज का वीडियो है उन बच्चों के लिए जो कि लेने वाले हैं 10th के बाद कॉमर्स। तो भाई तुम लेने वाले हो कॉमर्स। अब मैं तुम्हें बताता हूँ रियलिटी और क्या क्या चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना है। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग वही समझने वाले हैं। तो आज हम लोग उसी बात पे डिस्कस करेंगे। तो अगर तुम लेने वाले हो आगे जाके कॉमर्स, तो ऑफकोर्स अब बात है तुम जानने वाले हो बिजनेस लाइन में, मैनेजमेंट लाइन में, या फिर ऐसे ही किसी लाइन में, या फिर हो सकता है तुम बीकॉम करके एयरफोर्स में जाओ, या फिर है ऑप्शन बहुत है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, तुम्हें कॉमर्स लेने से पहले हर कोई ये बोलेगा कि कॉमर्स में ऑप्शंस नहीं होते हैं, कॉमर्स में कुछ नहीं है, फील्ड नहीं है, स्कोप नहीं है, करियर नहीं है। पर उन सभी को करो और आगे बढ़ो, क्योंकि कॉमर्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कॉमर्स में फील्ड स्कोप नहीं है। सारे के सारे फील्ड है कॉमर्स के लिए। ठीक है, साइंस के लिए बस टेक्नोलॉजी वाले जितने भी फील्ड है वो खुले हैं, जो कि कॉमर्स के लिए नहीं खुले हैं। बाकी टेक्नोलॉजी से हटा के, यानी कि इंजीनियरिंग और मेडिकल, ये सब चीज से हटा के बाकी जितने भी कोर्सेज है वो सारा एक कॉमर्स एस्पायरेंट कर सकता है। ठीक है, अगर तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो तुम वो सारी चीजों को कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज कि क्या मुझे पहले का कोई चीज से रिलेशन होगा कॉमर्स में, तो लेट मी क्लियर, पहले का कोई चीज से कोई रिलेशन नहीं है। अब जो भी तुम 10th के बाद 11th में जो भी तुम कॉमर्स में पढ़ने वाले हो, सब कुछ A to Z तुम चीज नया पढ़ने वाले हो, कि कोई भी रिलेशन उसका पुराने से नहीं रहेगा। और जो भी नया तुम पढ़ोगे वो हर चीज का रिलेशन तुम्हारे डेली लाइफ से रहेगा। अगर तुमने कभी भी बिजनेस को या फिर किसी भी चीज को या फिर हिसाब को या फिर किसी भी चीज को तुमने अगर अपने नजरों से सामने से देखा है, तो तुम कॉमर्स को कैच करने में तुम्हें समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और अगर नहीं भी देखा है कभी हिसाब होते हुए या फिर किसी बिजनेस को रन करते हुए, तब भी तुम्हारा सीधा मन लग जाएगा। कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको मन जबरदस्ती नहीं लगाना पड़ता, उसमें आपका मन ऑटोमेटिकली लग जाता है। अगर मैंने 12th में साइंस लेके फिर बाद में मैंने अगर कॉमर्स लिया है, तो उसका रीजन बस यही है कि कॉमर्स में आपका दिमाग लगता है, आपका मन लगता है और आपको इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, सबसे पहली चीज। दूसरी एडवांटेज जो है कॉमर्स लेने की वो ये है कि अगर आप कॉमर्स ले रहे हो तो ये समझ लो कि अगर आपने अभी तक 10th में आप अपने क्लास के कभी भी टॉप नहीं बन पाए या फिर कभी भी 1-2 पोजीशन पे नहीं रह पाए, अब आप रह सकते हो। क्यों? क्योंकि अब जो चीज़ आप लोग पढ़ने वाले वो हर किसी के लिए नहीं है। और अगर आप और अच्छे से, अब जो चीज़ आप पढ़ने वाले हो अगर आप उसको और अच्छे से पढ़ोगे तो आप सबसे आगे ईजिली निकल सकते हो। बस आपको क्या करना होगा, आपको पूरी मेहनत और लगन से अपने सारे चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। अब कॉमर्स में आप पढ़ने वाले हो 3 सब्जेक्ट, अकाउंट, BST और इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ इन सब का खेल क्या है और इन सब में काम कैसे होता है। ठीक है, अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका डील करता है अकाउंटिंग से, और उसमें आपको हल्की फुल्की मैथ्स आनी चाहिए, यानी कि मैथ्स के ऑपरेशंस आने चाहिए। मैथ्स के कौन से ऑपरेशंस? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन्स, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और सब्सट्रैक्शन, एडिशन। इतनी चीज अगर आ गए तो अकाउंट्स डन है। परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन, ये इतने चीज बस आपको आने चाहिए, आपका अकाउंट्स क्लियर है। ठीक है, आपको उसके बाद अकाउंट्स में कुछ नहीं करना है, बस आपको दिमाग लगाना है, प्रैक्टिकली सोचना है कि अगर मैं रियल लाइफ में होता और ये चीज हो रहा होता तो मैं उसे कैसे नोट करता। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज है अकाउंट्स में, वो ये अकाउंट्स नहीं, दूसरी चीज जो दूसरी सब्जेक्ट है आपकी वो है BST। अब BST का क्या सीन है, तो BST बहुत ईजी होती है, मतलब सबसे ज्यादा ईजी समझो कि BST होती है। BST आपको पूरी थ्योरेटिकल होती है और बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड और ईजी टू, मतलब बहुत आराम से आप उसको अपने अंदर ले सकते हो। BST का सिलेबस बहुत छोटा होता है, कोई वास्ट नहीं होता है। बस आप बुक उठाओ, NCERT की बुक उठा के पूरी रीडिंग लगाओ, आपका चैप्टर डन है। आपको BST के लिए इवन किसी टीचर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप BST पर रहे हो तो। ठीक है, और तीसरी और सबसे अच्छी चीज है वो है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में जो है आपका 11th में उस इकोनॉमिक्स को स्टैटिस्टिक कहते हैं और 12th में आपको मैक्रो कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है, मुझे जितना नॉलेज है मैं उतना बता रहा हूं। तो इकोनॉमिक्स आपका एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको बस वहीं पर प्रॉब्लम आएगा, लाइक जहां पर ग्राफ्स होते हैं। तो इकोनॉमिक्स में आपको बहुत सारे ग्राफ्स पढ़ने होते हैं, तो वो सारे ग्राफ्स आपको याद करने पड़ेंगे और नॉर्मल डेफिनेशंस वगैरह। और नॉर्मल इकोनॉमिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, लेट मी क्लियर, इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। तो वो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं जो कि कुछ फॉर्मूलाज पे बनते हैं, ग्राफ्स आते हैं और थ्योरी आती है, इतनी सारी चीजें आती है। और अगर आप बिहार बोर्ड या फिर किसी भी आप स्टेट बोर्ड से है तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा। इवन के अकाउंट में आपको कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता, ज्यादा एक आएगा ज्यादा। और अगर आप CBSE से हो तो आपको आएगा। मैं रेफर करूंगा कि अगर आप कॉमर्स करो तो भाई CBSE ही लेना, क्योंकि वैल्यू है CBSE का ज्यादा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कॉमर्स में और क्या क्या चीज है जो कि होने वाली है या फिर जो कि इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं बुक्स की। अब कॉमर्स में आपको NCERT के अलावा कोई बुक नहीं चाहिए। अगर आपको अकाउंट्स में और ज्यादा कमांड चाहिए तो आप अकाउंट्स में एक और बुक बना सकते हो जिसका नाम है DK गोयल, जो कि मेरे ख्याल से बेस्ट बुक होगी अकाउंट्स के लिए। बाकी आपको कोई भी बुक की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको और बुक्स के बारे में जानना है तो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। और
क्या मैं अकाउंट मतलब क्या मैं साथ में सीए की तैयारी कर सकता हूँ 11 से ही? तो हाँ, तुम कर सकते हो, सीए की तैयारी तुम अभी से ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम पे है बिल्कुल। अगर तुम चाहो तो कर सकते हो, और अगर तुम नहीं चाहो तो तुम नहीं भी कर सकते हो। बाद में अगर 12th खत्म हो जाएगा तब भी तुम कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे सीए का जो फर्स्ट स्टेज है यानी कि फाउंडेशन, अगर तुमने 11-12 अच्छे से पढ़ रखा है तो तुम्हारा सीए का फाउंडेशन इजीली क्लियर होगा, तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा, ठीक है? कोई कोचिंग कोई कुछ की नहीं। फिर उसके बाद आप सेकंड इंटरमीडिएट के लिए कोचिंग कर लेना, जिसमें आप इंटरमीडिएट निकाल के फिर फाइनल निकालना जैसे हो, ठीक है? तो आपको इतनी चीज़ पूरी डन है, ठीक है? अब आप लोग का सवाल होगा, बहुत लोगों से सुना होगा जो कि कॉमर्स में है, कि अकाउंट्स बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है? तो देखो, अकाउंट्स हार्ड उनको लगेगा जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, यानी कि जिनका स्टार्टिंग से अगर क्लियर नहीं है तो उनको आगे चल के अकाउंट्स बहुत 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 परेशान करता है। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जिनका कि बेसिक क्लियर नहीं था। स्टार्टिंग के जो डेफिनेशन वाले चैप्टर होते हैं बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, जो पहले 24-25 पीरियड आपको वही चलते हैं, तो अगर वो वाले चैप्टर्स किसी का कंप्लीट नहीं रहते तो वो आगे जाके उनको 11-12 पूरे 11-12 में परेशान कर देते हैं। इसलिए आपका अगर स्टार्टिंग वाला जो थ्योरेटिकल बेसिक वाला चैप्टर है, अगर आपका वो क्लियर है तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आपका वो क्लियर नहीं है तो आपको आगे दिक्कत होगी। तो इसीलिए सबसे पहली चीज कि आपको स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे से तैयार होना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, ठीक है? डन ये चीज। चलिए, तो कॉमर्स लेके फायदा क्या होने वाला है, स्कोरिंग कैसी होगी वगैरह, स्कोरिंग क्या मैं कर पाऊंगा? तो लेट मी क्लियर, आप स्कोरिंग बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है? आपके पास लगभग एक सब्जेक्ट छोड़ा के आपके पास सारा का सारा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग है। अकाउंट्स छोड़ा के हर एक सब्जेक्ट स्कोरिंग होता है। अकाउंट्स भी स्कोरिंग है कब? जब आप अकाउंट्स पे अच्छा कमांड रखोगे। ऐसे अगर अकाउंट्स में जो मेन है, जो बच्चे तेज भी होते हैं लेकिन उनका अकाउंट्स स्कोर नहीं होता, वो इसलिए क्योंकि उनका बैलेंस शीट या तो टैली नहीं करता या फिर उनका कुछ प्रॉब्लम हो जाता है एंड में क्वेश्चन बनाने के बाद। तो इसीलिए अगर आपका अच्छा कमांड रहेगा अकाउंट्स पे तो आप टोटली स्कोर कर लोगे, और अगर आपका अकाउंट्स पे कमांड नहीं भी है तो बाकी सब सब्जेक्ट में आप 90+ इजीली स्कोर कर सकते हो, अगर आपने बाकी सब सब्जेक्ट की थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छे से ले रखी है, ठीक है? और अकाउंट्स भी आपका इजीली क्लियर होता है, ठीक है? तो कोई डरने की बात नहीं है, आराम से कॉमर्स लो और आगे बढ़ो। कोई ज्यादा लोड नहीं आएगा पढ़ाई का, इजीली डेली का 1.5 से 2 घंटा पढ़ लेना, काम डन रहेगा, ठीक है? तो इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।